हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। डे 5 आप देख चुके होंगे। जो डे 5 देख लिए लेक्चर तो बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू डे 6, दैट इज आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 प्रिपरेशन। आज का हम लोग का टॉपिक है डे 6 का, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्लस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। डे 6 का गोल हमारा क्या है? रिवाइज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अंडरस्टैंड प्राइमरी हेल्थ केयर दैट इज पीएससी, लर्न नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड प्रैक्टिस 20 हाइड एमसीक्यू आरआरबी लेवल। ये आपको कल होमवर्क में हम बता दिए थे कि आपको ये रिवाइज पढ़ करके आना है। तो चलिए हम लोग क्यों रिवीजन करते हैं। हम लोग का टॉपिक है दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोकस ऑन फर्स्ट दैट इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड द कम्युनिटी। तो एग्जाम ट्रिक इसका क्या याद है? याद रखने का ट्रिक क्या है? कम्युनिटी हेल्थ इजकल टू प्रिवेंशन प्लस प्रोमोटिव। ठीक है। अब पढ़ते हैं पीएससी दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर। ये डिफिनेशन जो है इसका दिया गया है अल्मा आटा के द्वारा इन ईयर 1978, दैट इज इसेंशियल हेल्थ केयर accessible to all. This is the definition of PSC given by Alma Ata in which year 1978. तो अब देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पीएससी। तो प्रिंसिपल ऑफ पीएससी क्या है? पहला, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो क्या सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कम्युनिटी सबका पार्टिसिपेट होना चाहिए कम्युनिटी लेवल पे, और इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और अच्छे सब टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। तो इसका सिंपल ट्रिक आपको हम बताते हैं एग्जाम में कैसे याद करना है। डेट इज EPIC। E for equitable distribution, P for community participation, and I for intersectoral coordination, and C for cost effective technology। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीएससी का एग्जाम ट्रिक याद करने का, E for equitable, P for participation, E for intersectoral, C for cost effective technology। ठीक है। अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन अगेंस्ट अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। और ये आयुष्मान भारत, ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड फॉर द पुअर फैमिली। और इसमें इसमें क्या होता है? आयुष्मान भारत में ये इंश्योरेंस कवर करता है पुअर फैमिली के लिए, और प्रोवाइड 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। पर पर फैमिली कितना देता है? 5 लाख और पर ईयर देता है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसको NTEP बोलते हैं, ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, दैट इज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये टारगेट करता है टीबी फ्री इंडिया बाय 2025। ये आपका हो गया पार्ट 1, ये हम लोग पढ़े। अब पार्ट 2 में हम लोग ये जो ऊपर पढ़े उसका MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसका कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का 20 MCQ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मेनली फोकस ऑन A क्यूरेटिव केयर, B प्रिवेंटिव एंड प्रोमोशन केयर, C हॉस्पिटल केयर, D इमरजेंसी केयर। तो आंसर बताइए, आंसर क्या होगा इसका? आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है B, दैट इज प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव केयर। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं ना, देखिए प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोकस ऑन मेनली प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्राइमरी हेल्थ केयर वाज डिक्लेयर्ड इन A 1968, B 1975, C 1978, D 1985। आंसर सोचिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है C, दैट इज 1978। और ये किसके द्वारा, ये हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं ना, ये देखिए 1978 डिफिनेशन दिया गया था अल्मार्टा के द्वारा, यहाँ पे 1978। थर्ड क्वेश्चन, अल्मार्टा डिक्लेरेशन इज टू A हॉस्पिटल केयर, B प्राइमरी हेल्थ केयर, C इम्यूनाइजेशन, D न्यूट्रिशन। टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन। आई होप आपने सोच लिया होगा।
तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, दैट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर केयर, सॉरी। Which is not a principle of PSC? A. Equitable distribution. B. Community participation. C. High technology. D. Intersectoral coordination. टाइम लीजिए और सॉल्व कीजिए। हम लोग ट्रिक भी याद किए थे ऊपर, दैट इज EPIC, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ PSC। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर। इसका आंसर है सी, दैट इज हाई टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी होना चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी नहीं। फीड है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। PSC एम्स टू प्रोवाइड ए स्पेशलाइज्ड केयर, बी प्रिवेंटिव केयर वनली, सी इसेंशियल हेल्थ केयर, डी इमरजेंसी केयर वनली। टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, दैट इज इसेंशियल हेल्थ केयर। आयुष्मान भारत प्रोवाइड हेल्थ कवर ऑफ ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 5 लाख, डी 10 लाख। तो आंसर बताइए। हम लोग ऊपर पढ़े थे, पर ईयर पर फैमिली इतना करता है। आई होप आपको याद होगा, आपने आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, दैट इज 5 लाख। नेशनल सेवंथ क्वेश्चन। नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम एम्स टीवी एलिमिनेशन बाय ए 2020, बी 2023, सी 2025, डी 2030। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। अभी जस्ट हम लोग ये पढ़े हैं। तो इसका आंसर है सी, दैट इज 2025। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, दिस बाय ईयर 2025। तो चलिए अब 8th क्वेश्चन। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम इज ए डायरेक्ट हॉस्पिटल, बी CSC, सी PSC, डी सब सेंटर। टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, दैट इज सब सेंटर। फुल फॉर्म ऑफ आशा इज ए accredited social health activist, B assistant social health agent, C accredited social health assistant, D auxiliary social health activist। तो बताइए आंसर। आई होप आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है ए, दैट इज accredited social health activist। 10th क्वेश्चन। विच वर्कर इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज? ए ANM, बी आशा, सी आंगनवाड़ी वर्कर, डी हेल्थ इंस्पेक्टर। बताइए आंसर। ये देखिए यहाँ पे आशा का फुल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ये बताइए। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इसका है ए, दैट इज ANM। दिस इज द बैकबोन ऑफ द कम्युनिटी लेवल पे ANM वर्क करते हैं ना। 11th क्वेश्चन। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्रोटेक्ट अगेंस्ट ए कम्युनिकेबल डिजीज, बी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, सी जेनेटिक डिसऑर्डर, डी मेंटल इलनेस। बताइए। आई होप आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है ए, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। 12th। विटामिन ए सप्लीमेंट प्रिवेंट ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी नाइट ब्लाइंडनेस, डी एनीमिया। टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। 13। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च इन ए 1950, बी 1952, सी 1960, डी 1975। टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, दैट इज 1952। अब क्वेश्चन नंबर 14। Which program in India, which program is related to the maternal health? A. NTEP, B. NPCDCS, C. जननी सुरक्षा योजना, D.
NVPDCP, बताइए। ये वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं। ये वर्ड देखिए, रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर सोच सकते हैं। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो चलिए आंसर मिलाइए। आंसर है सी, दैट इज जननी सुरक्षा योजना। यहाँ मैटरनल हेल्थ, जन माँ के रिलेटेड पूछ रहा है, जननी माँ, तो इससे भी आप सोच सकते हैं। PSA is staffed by A, specialist, B, medical officer and paramedical staff, C, nurses only, D, volunteers only। आंसर आई होप आपने सोच लिया होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है B, दैट इज मेडिकल ऑफिसर एंड पैरामेडिकल स्टाफ। 16, सब सेंटर पॉपुलेशन कवर प्लेन एरिया। A 2000, B 3000, C 5000, D 10,000। इसका आंसर होगा C, दैट इज 5000। 17, CSC covered population of approx A 13,000, B 50,000, C 1 lakh, D 5 lakh। आई होप आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है D, दैट इज 5 lakh। which program focus on non-communicable diseases? A, NTEP, B, NVBDCP, C, NPCDCS, D, RCH। बताइए। नॉन कम्युनिकेबल पूछ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है C, दैट इज NPCDCS। 19, main aim of community diagnosis is to A, treat patient, B, identify community health programs, C, admit patients, D, reduce hospital load। आई होप आपने सोच लिया होगा आंसर। इसका आंसर है B, that is identify community health program। 20, last question, health education mainly aim at A, changing behavior, B, increasing income, C, providing medicine, C, reducing cost। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है A, दैट इज चेंजिंग बिहेवियर। आप अपना डे 6 का सेल्फ चेक कर सकते हैं। आपको आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर किए हैं। यदि कोई 16 से 20 स्कोर किए हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई 12 से 15 किए हैं तो गुड, आपको फिर से प्रोग्राम रिवाइज करना है। और लेस देन 12 जिनका है तो आप फिर से रिवाइज करें ऊपर जितना भी वो टॉपिक, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें फिर से। और डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप औरों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं यदि लेस देन जिसका भी 12 है, क्योंकि आप डेली कंटिन्यू, एटलीस्ट कंटिन्यू तो आप वीडियो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन यदि आप करेगा और हार्ड वर्क दैट लीड्स टू द सक्सेस, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जिनका लेस देन 12 हो रहा है, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए तो आपका भी हो जाएगा। होमवर्क कल का क्या है? रिवाइज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लिस्ट और रिमेम्बर PSC का टू EPIC। आज का हम लोग का याद करने का, वो हम लोग पढ़े थे ना, EPIC इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वो पार्टिसिपेशन वाला, वो PSC का टू EPIC ये। और डे 7 कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ड्रग्स ग्रुप और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और एग्जाम ओरिएंटेड MCQ प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। इसी तरह डेली कंटिन्यू आके क्लास अटेंड कीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। और कमेंट में बताएं आउट ऑफ 20 आपको कितना स्कोर हुआ है। और यदि जो नहीं बताना चाहते स्कोर, आप एटलीस्ट कमेंट कीजिए डे 6 डन। इससे आपको ये लगेगा कि आप डेली क्लास कर रहे हैं, तो आपको ये मोटिवेट करेगा डेली पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू।